इसके पक्ष में 3 महीना पढ़ाई नहीं हुआ है तो फिर फीस कैसा? हम कहाँ से देंगे महाराज फीस? लॉकडाउन में अपने के लिए हल ही नहीं है, फीस कहाँ से? स्कूल जो चलता है वो गार्जियन से चलता है। कि नो स्कूल नो फी, ये कहना सरासर गलत है। कुछ कारगर नहीं रहा है। लड़का पढ़ने के लिए मोबाइल लेकर गेम खेलना शुरू कर दे रहा था। नहीं दे सकता है, वो सीधे आकर के कहे कि सर हमारा बजट अलाउ नहीं करता है, हम लोग तो खुद माफ करते हैं। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, 3 महीने से स्कूल बंद है और बच्चे भी नहीं जा पा रहे हैं, लॉकडाउन के कारण पूरा स्कूल बंद है, उनका फाइनेंशियल सब कुछ रुका हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि नो स्कूलिंग नो फीस। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं बच्चों के पेरेंट्स से यही कहना चाह रहा हूँ, स्कूल जो चलता है वो गार्जियन से चलता है। और स्कूल, कोई भी स्कूल हो, कोई भी XYZ स्कूल हो, अगर आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि मुझे अभी का अभी पैसा चाहिए, तो ये तो मैं भी जानता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि गवर्नमेंट ने 3 महीने तक कहा है कि फ़ीस नहीं लेना है, लेकिन उस 3 महीने का फ़ीस नहीं लेना है ये नहीं कहा गया है। मैं इसमें ये बात कहना तो जरूर चाहूँगा कि नो स्कूल नो फी, ये कहना सरासर गलत है। इसलिए कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं, पहले शिक्षक हमारे 1 बजे छुट्टी करके चले जाते थे, अब 9 से 12 तक लाइव क्लास चलाते हैं और लाइव क्लास चलाने के बाद 9 बजे रात तक व्हाट्सएप पर क्वेश्चन आंसर सारा भेजा करते हैं। कुछ स्कूल के संचालक हैं कि अपने पास से ही अप्रैल का पेमेंट भी कर चुके हैं, मार्च अप्रैल तक का पेमेंट कर चुके हैं। और स्कूल इसके पक्ष में 3 महीना पढ़ाई नहीं हुआ है तो फिर फीस कैसा? ऑनलाइन क्लास यहाँ तो गोपालगंज जिले में कितने लोग चलाते हैं, इसके पक्ष में कैसे रहेगा भाई? अभी गोपालगंज वही ना पूछ रहे हैं, गोपालगंज जिले में को ऑनलाइन लोग पढ़ाता है, कितने लोग के पास मोबाइल और नेट है? कोई स्कूल वाला है जो बोल रहा है हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो वो पढ़ा रहे हैं तो हर घर जाकर मोबाइल दे, बिल्कुल आपकी मोबाइल दे और जाके इंटरनेट की सुविधा दे। वो तो कह रहे कि हम फीस छोड़ेंगे नहीं 3 महीने की। कैसे नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा तो बहुत सारे स्कूल, अपना सरकारी स्कूल है ना, उसी में बच्चा पढ़ेगा। सरकारी स्कूल की सुविधाएं बढ़ रही है, प्राइवेट से तो अच्छी सरकारी है। अगर जिनके पास मोबाइल नहीं है, नेट नहीं है, वो ला के दे हर किसी के घर पे, तो 3 महीने का फी ले। हम कहाँ से देंगे महाराज फीस? लॉकडाउन में अपने के लिए हल ही नहीं है, फीस कहाँ से देंगे? फिर स्कूल का भी तो सब बंद था है तो स्कूल वाला समझे, मतलब फीस देने के पक्ष में नहीं है। नहीं, हम लोग नहीं देंगे। तो स्कूल का भी तो सब बंद था, जो उनका भी सोर्स ऑफ इनकम था वो भी बंद था, तो फिर आप कैसे मैनेज करेंगे? बच्चों का फिर वहाँ से नाम कटवाना पड़ेगा। जी यही होगा, अब फीस नहीं देंगे तो क्या होगा? अब हाँ, स्कूल वालों को फीस माफ़ करना चाहिए। ऑनलाइन क्लास, वो स्कूल वाले का एक ये है कि वो कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लास चला रहे थे, ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास चला रहे तो फीस तो हम लेंगे ही। ऑनलाइन कितना कारगर रहा है? कुछ कारगर नहीं रहा है। लड़का पढ़ने के लिए मोबाइल लेकर गेम खेलना शुरू कर दे रहा था, फोटो खींच के आ जा रहा था, उसमें क्या पढ़ेगा वो? बिना समझाए वो कुछ पढ़ पाएगा फोटो से? सही बात है। LKG के बच्चे, UKG के बच्चे क्या समझते हैं? और आप बताइए। मेरा ही भतीजा है जो मोबाइल से पढ़ता है, लेकिन उसमें कुछ समझ में नहीं आता है, वो फोटो आता है उसके पास, वो गेम खेलने लगता है सब लड़का। तो जो ऑनलाइन क्लास चल रहे थे तो उस वजह से क्लास तो डिस्टर्ब नहीं था, लॉकडाउन तो खैर था, लेकिन बच्चे तो पढ़ाई कर ही रहे थे। कहाँ कर रहे थे? कुछ समझ में आना चाहिए ना, पढ़ाई का मतलब उनको कुछ बताना चाहिए। फोटो आ गया, कुछ पढ़ नहीं पाए, फोटो आता था देख लेते थे, हटाकर गेम खेलना शुरू कर देते थे। बच्चा UKG का क्या मोबाइल से पढ़ पाएगा? मेरे 3 बच्चे पढ़ते हैं सर, 5, 4 और 2 में। हाँ, ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध है। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हैं ऑनलाइन। इस ऑनलाइन स्टडी में आपके बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो कंसंट्रेट करके पढ़ पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ जाती है उन लोगों को, और हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया जाता है, और उनके साथ हम लोग भी रहते हैं। इस फी देने के पक्ष में है कि नहीं स्कूल के? देखिए सर, रह गया बात फीस देने का, तो जितने लोग हैं टीचर यहाँ जो ऑनलाइन क्लास चलाते हैं, तो जब क्लास चलता है और बच्चे सबको पढ़ाई में मतलब जो टीचर है लगे हैं, तो हम लोग तो फी मतलब देने का फ़र्ज बनता है। जी, फी देने का फ़र्ज बनता है, लेकिन बहुत जगह पे तो ऑनलाइन क्लास भी कराई जा रही है, लेकिन बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं, हम जो है कि फ़ी नहीं देंगे क्योंकि हमारा रोज़गार ठप है, हमको कहीं से इनकम नहीं आ रहा है, तो हम फ़ी कैसे दें? देखिए सर, मान लीजिए जी कि सब लोग का काम ठप है, लेकिन जो टीचर हैं यहाँ आकर बच्चों सबको ऑनलाइन क्लास चलाते हैं, तो चलाते हैं तो वो भी अपना काम निभा रहे हैं। तो जब क्लास चल रहा है ऑनलाइन, हम लोग का पढ़ाई जब चल रहा है, तो हम लोग को फीस देना एकदम ज़रूरी है। मेरे बच्चे 4th क्लास में पढ़ते हैं। 4th क्लास में? जी। किस स्कूल में पढ़ते हैं? अभी सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल मीरगंज में पढ़ते हैं। हाँ, हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं। का इनकम ऑफ सोर्स जो भी होता है सब बच्चों का फी ही होता है। और यहाँ पर जितने हथुआ मीरगंज में स्कूल है, मुझे नहीं लगता कि एफिलिएटेड स्कूल को छोड़ के किसी का भी एनुअल चार्ज 2000 रुपये तक हो। केवल फी पर उन लोगों का पेमेंट निर्भर रहता है, इसलिए मेरे हिसाब से सबको पेमेंट देना चाहिए।
और जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको तो 25% हम लोग निःशुल्क पढ़ाते ही हैं। तो फिर इसमें नो स्कूल नो फी वाली बात कहना उचित नहीं है। जो गरीब बच्चे हैं उनका तो फी ऑलरेडी माफ है, पहले ऑलरेडी 25% माफ है। और एक चीज़ देखा जाए कि किसी भी विद्यालय में अगर 500 बच्चे हैं, 500 तो मैक्सिमम हो गए, लेकिन 300 से 500 का स्ट्रेंथ होता है, उसमें भी 2 में 1 बच्चा फ्री होता है। अच्छा, 2 में 1 बच्चा फ्री होता है तो निःशुल्क तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं। मतलब बहुत ऐसे बच्चे जो काफी फ्री में पढ़ते हैं ऑलरेडी, जब स्कूल चलता भी है, लॉकडाउन नहीं रहता है तब भी 30% बच्चे फ्री में पढ़ते हैं हर स्कूल में। एक पॉलिसी है कि 3 बच्चों में 1 बच्चा फ्री है, उसके लिए तो कोई कुछ कहता नहीं है। और एक साल भर का लिमिट कोर्स होता है। लोग सोचते हैं कि 3 माह स्कूल नहीं गया, हम लोग कैसे दें। सरकार तो पेमेंट सबका दे रही है, व्यवसाय सबका चल रहा है। और जो उस ढंग का बच्चा है, जो उस ढंग का अभिभावक है, अगर अक्षम है तो स्कूल तो हमेशा मदद करता है, हमेशा माफ करता है। नहीं दे सकता है, वो सीधे आकर के कहे कि सर हमारा बजट अलाउ नहीं करता है, हम लोग तो खुद माफ करते हैं। सरकार ने भी कई जगह, कोर्ट ने भी ये आदेश दिया है कि एकमुश्त फी कुछ भी नहीं लेना है, उसको क्रम से लेना है। 3 माह के फी की जो चर्चा हो रही है कि एक साथ जमा करें, तो एक साथ कोर्ट ने भी ये मना किया है कि एक साथ नहीं लेना है, लेकिन कर के देना है, समयानुसार देना है। अभी 1 माह का दीजिए, फिर दूसरे माह का दीजिए, तीसरे माह का दीजिए। जो गरीब तबके के लोग हैं तो यहाँ पर स्कूल का फ़ी 300 से 500 रुपये तक है। अगर 3 माह का फ़ी 900 रुपये भी होता है तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी परिवार का बजट बिगड़ जाता है। लेकिन अगर एक टीचर की सैलरी अगर 5,000 रुपये है, 4,000 है, किसी स्कूल में 2,000 रुपये भी है, तो उसको अगर 2,000 रुपये हम नहीं देते हैं तो उसका बजट तो बहुत बिगड़ जाता है। तो दोनों तरफ से सोचने की बात है। उसका भी तो घर है, परिवार है, अपना जो स्टाफ है, घर है, परिवार है, उस पर निर्भर है, उसकी दाल रोटी चलती है, इसी से ट्यूशन चलता है, उसका ट्यूशन व्यवसाय ठप हो गया है। पहले 2,000 अगर स्कूल में पाता है तो बेचारा 4,000 5,000 रुपये के ट्यूशन करके और अपना सारा खर्च निकालता है। तो दोनों तरफ से मार पड़ गई है। अब इसमें जो निम्न वर्ग के हैं उनको तो ज़रूर सोचना चाहिए कि चलिए 3 माह का फ़ी है तो 2 माह का देंगे, 1 माह सर से कहेंगे कि इसको माफ़ किया जाए, तो वो होना चाहिए। और टीचर के पास तो हर हमेशा मर्सी रही है, नामांकन में भी छूट मिलता है जो लोग आते हैं। इसके बाद से गरीब बच्चे आ गए, उसमें भी हम लोग छूट देते हैं। और यहाँ तक ये जानेंगे कि स्कूल तो कभी किसी का लेता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स जरूर मिलेंगे कि स्कूल का फ़ी लेके चले जाते हैं। तो उस स्थिति में स्कूल तो कुछ नहीं कहता है। तो इसमें विचार करना चाहिए और स्वेच्छा से आना चाहिए। और जो उस ढंग के अभिभावक हैं तो ऐसा नहीं है कि स्कूल मदद नहीं करेगा, उसमें कुछ छूट हम लोग देंगे। ठीक है, तो सर हमको ये बताइए कि बच्चे ऑनलाइन जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है वो कितना कारगर इस समय है लॉकडाउन के दौरान? देखिए, एक्चुअली रेगुलर जो स्कूल में जो क्लासेज होता है उसके अनुसार देखा जाए, अगर मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं उसको 80% मान के चलता हूँ, लेकिन वो सही है। जो भी क्लास चलता है, जो भी इन लोगों का रिक्वायरमेंट होता है कि सर ये क्वेश्चन बताइए, इतना चैप्टर का ये क्वेश्चन बताइए। कल मैं देखा था इनके साथ बैठ के, वो इनका था 6 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो उधर से बताए थे इनको। हाँ, ऑनलाइन भी जो भी मतलब डाउट होता है, डाउट वो लोग क्लियर करते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। और ये अच्छा चीज़ है स्कूल के लिए, जो भी मतलब मैनेजमेंट किया है ऑनलाइन में वो बेटर किया है। तो आप सहमत हैं इस ऑनलाइन क्लास से? हाँ, हम सहमत हैं। एक्चुअली जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है उसके अनुसार फ़ी देना चाहिए। जो बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, 3 महीना लॉकडाउन में भी बच्चे लोग पढ़े हैं। हाँ, फुलफिल नहीं पढ़े हैं एज पर स्कूल का जो रूल रेगुलेशन, थोड़ा कंसंट्रेशन कम रहा है, क्लासेज कम हुआ है, लेकिन फ़ी देना चाहिए पब्लिक को। हाँ सर, लॉकडाउन की वजह से प्राइवेट सेक्टर का तो बहुत बुरा हाल था, ये सब पूरा देश जानता है। तो सर इसमें आपके काम पे क्या असर पड़ा है? असर पड़ा है, हम लोगों के काम पे 100% असर पड़ा है, क्योंकि मार्च से अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, ना ही कोई इनकम हुआ है। लेकिन एजुकेशन का है तो एजुकेशन फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए उसको।